6 तरह के नोबेल प्राइज दिए जाते हैं विश्व शांति के लिए। दुनिया में कोई दवाई के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में किसी ने तरक्की की हो, कोई खास चीज़ करी हो जो दुनिया को बचाने के काम आए, सबके लिए प्राइज दिए जाते हैं और पूरे विश्व में चर्चा होती है। कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के लिए काम किया, उसको नोबेल प्राइज मिला। अमाला को मिला, अमाला यूसुफजई, जिसकी चर्चा कल मैं कर रहा था। तो क्या बताना चाहता हूँ आपको, जब किसी के हृदय में परमात्मा उतरता है, किसी के विचारों में वो उतरता है, उसके अंदर एक दिव्यता आती है। भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में यही कहा था, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा। तो मुझे देखना चाहता है ना अर्जुन, इन आंखों से नहीं देख पाएगा। फिर दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुझे दिव्य चक्षु देना चाहता हूं। पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, मेरे योग ऐश्वर्य को अगर तू देखना चाहता है तो तुझे वो दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं, जिन आंखों से तू मुझे देख पाएगा, तू जान पाएगा। वो दृष्टि होना साधारण बात नहीं। हमारे पास ये दृष्टि आ सके जिससे हम भगवत्ता को पहचान सकें, साधारण दृष्टि नहीं है ये। किसी आदमी के अंदर ये नजर आए, दयालु बन जाए, कृपालु बन जाए, दुनिया का भला करने के लिए तत्पर हो जाए, समाज के लिए कुछ करे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए आदमी करता। तालमेल जरूर बनानी चाहिए, ध्यान रख लेना चाहिए कि समन्वय चाहिए। हालांकि हम लोगों के लिए भी मुश्किल होती है, परिवार को, अपनों को छोड़कर सारा दिन समाज सेवा में लगे रहते हैं और पीछे वे लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो फिर एक पीड़ा जरूर होती है कि जिम्मेदारी तो वो भी है ना। वेदों में एक मंत्र है जिसमें यह कहा, संभूतिम च असंभूतिम च यस्तो दे दो उभयम सह। जो ये संभूति असंभूति इन दोनों को ठीक से समझता और अपनाता है, कहते हैं वही ठीक जानता है और उसी का कल्याण होगा। उसका मतलब होता है समाज भी और व्यक्तिगत जीवन भी, दोनों में सही तालमेल हो तब आपका जीवन जीवन है। और अगर तालमेल की कमी है, या तो परिवार के लिए जीते रहे, समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, तो भी आप अधूरे हैं। और अगर समाज के लिए ही जीते रहे और परिवार को नहीं देख पाए तो भी अधूरापन है। महात्मा गांधी का बेटा था ना, उनको छोड़ के भाग गया था, नाराज हो गया था, बहुत नाराज था वो, इतना नाराज वो बापू का नाम सुनना ही नहीं चाहता था। नागपुर के रेलवे स्टेशन पर गांधी जी की जय जयकार हो रही है और भीड़ में उनका बेटा वहीं दूर से देख रहा। कस्तूरबा इधर बैठी, आगे गांधी जी और लोग जय जयकार कर रहे हैं। ट्रेन चल पड़ी। जैसे ट्रेन चलने लगी तो बेटा दौड़ता हुआ आया और कस्तूरबा माँ के पास जाकर एक संतरा पकड़ाकर पीछे हटने लगा। माँ ने हाथ पकड़ा, बेटा तो ठीक है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। और इसने कहा माँ ये खा लेना, मैं संतरा लाया तेरे लिए। और माँ उसको आवाज़ दे रही है कि तू कब लौटेगा। वो भीड़ में खो गया। ट्रेन चल रही है। अब भागते भागते फिर वापस आया। वापस आकर कुछ कहना चाहता है, ट्रेन तेजी से चलने लगी है। अब पास आकर के माँ कहती है क्या है, क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि माँ संतरा खा लेना और बापू को मत देना, ये तेरे लिए है, ये तेरे लिए है। इतना नाराज था। लेकिन सोचिए अगर गांधी जी केवल घर के चौका चूल्हा पूरा करने में लगे रहते तो फिर गांधी गांधी ना बनते। लेकिन ये भी तो चाहिए ना,
जीवन में ये तालमेल भी चाहिए। और जो लोग केवल परिवार में लगे रह गए और समाज के लिए कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा कर्जा लेकर दुनिया से जाते हैं। हमें सबको अपनी जिंदगी से कुछ न कुछ इस दुनिया के लिए करना चाहिए। इसी को यज्ञ कहा गया। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। परोपकार, दूसरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए जो भी कुछ कार्य आप करते हैं उसी को परोपकार कहते हैं, और वही महान यज्ञ भी कहलाता है। ये अपनाना कर्तव्य है। तो यहाँ जो ये कहा, भगवान कहते हैं दिव्य चक्षु तुम्हें देता हूँ, मेरी दी गई दृष्टि से तुम दुनिया को देखने वाले बनो, मेरे विश्व रूप को देखो, मेरे ऐश्वर्य को देखो। तो ये दिव्य दृष्टि गुरु देता है। भगवान श्री कृष्ण गुरु बनकर अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं। ये जब दृष्टिकोण आ जाए ना, आपका देखना, आपका सोचना, उसमें फर्क आ जाए, अद्भुत प्रभाव आता है। तब आपको दिखाई देता है मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया, मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या किया, मेरे देश के शहीदों ने मेरे लिए क्या किया। सिख समाज में एक बहुत अच्छी परंपरा है कि वहाँ जब अरदास की जाती है ना, तो शहीदों का नाम लिया जाता है। प्रार्थनाएं करते हैं ना, तो शहीदों का नाम लेते हैं कि उनके आशीर्वाद हमें मिले। जो तत्ते तवे पर जलाए गए, तेग में उबाले गए, आरे से चीरे गए, मेरे लिए, मेरी कौम के लिए, मुझे बचाने के लिए, उन सब की कुर्बानियां, उनके आशीर्वाद मेरा कल्याण करें। अगर शहीदों को याद करते हैं ना, पता लगता है कि वो कितने बड़े थे। और जो कौम अपने शहीदों को याद करती है वो कौम जिंदा रहा करती है। हमेशा ध्यान रखना। आपके माता पिता ने आपके लिए जो कुछ किया साधारण चीज नहीं है। ज्यादातर माँ का प्यार लोगों को याद रहा करता है, क्योंकि माँ है भी कुछ ऐसी चीज है। कितनी भी बेटा ये कहे कि मैं देर से आऊंगा, चाबी मेरे पास है, मैं चुपचाप आकर सो जाऊंगा और खाना खाकर आऊंगा, और अगर तू जागी मिली ना माँ तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। माँ चुपचाप लेटी रहेगी जैसे वो सो गई हो, लेकिन नींद नहीं आती। अपने बच्चे को जब देख लेती फिर भी धीरे से आके पूछ लेती, खाना खाया था क्या? और जब बच्चा कहता तूने खाया माँ, कि मेरा क्या है, तू खा लेगा तो फिर मेरा भी पेट भर जाएगा। अब जबरदस्ती उसको माँ के लिए खाना पड़ता है, जबकि खा के आया। और अपने बच्चे को खिलाकर जो उसको चैन मिलता है, वो तृप्ति केवल माँ समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए माँ का प्यार याद आता है। अब पिता आराम से तान के सोया हुआ है, लेकिन क्या उसके अंदर प्यार नहीं है क्या? आपको दिखाई देता है कि माँ कभी छुट्टी नहीं करती, त्योहार को भी नहीं छुट्टी करती। उसकी छुट्टी होती नहीं, उसके नसीब में छुट्टी है ही नहीं। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि घर में सारे लोग हैं, उनके लिए पकाना, त्योहार है तो और छुट्टी नहीं। लेकिन जरा उसके बारे में सोचिए, जो पिता, जिसको आप देखते हैं ना कि वो ऐसे जागता नहीं, लेकिन क्या क्या कुर्बान करता है अपने बच्चों के लिए। अपने सारे सपने उसके अपने नहीं होते, अपने बच्चों के सपने देखता है, मेरा बेटा ये बन जाए, वो बन जाए। कहाँ कहाँ से वो अपने बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें लाने की कोशिश करता है। कहीं अगर किसी मॉल में कोई बच्चा झगड़ा करके, छोटा सा बच्चा लेट जाए फर्श के ऊपर और पिता की जेब में 200 रुपये हो और वो 200 की चीज़ मांग रहा हो, वो सोचने लग जाता है कि कुछ भी हो, चलो सही, मैं अपने बच्चे का सपना पूरा कर दूं, उसका खिलौना लेकर आएगा। पर उसके लिए न जाने उसे किस किस के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मारा मारा फिरता है। अपने कंधे पर बैठा कर दुनिया दिखाना चाहता है। उसका बच्चा जब बड़ा हो जाए उसे खुशी मिलती है
ये अलग बात है कि बच्चा बड़े होने के बाद अपने पिता को भूल जाता है कि उसने क्या क्या कुर्बानियाँ की थी। अगर कोई पिता अपनी सारी दौलत भी बच्चे को दे दे तो भी बच्चे को यही लगता है कि ये तो मेरा राइट है, इन्होंने देना ही था, मेरा तो हक है, मैं इनके घर में पैदा हुआ इसलिए सारी चीज़ तो मेरी है। माँ बाप सोचते हैं हमने एहसान कर दिया, बच्चों को कुछ दिया। बच्चे सोचते हैं एहसान कुछ नहीं किया, हम इनके घर में पैदा हुए, इनकी हर चीज़ तो हमारी चीज़ है। और अगर इसको समझना हो तो अमेरिका में जाके देखना, वहाँ माँ बाप की चीज़ें बच्चों की नहीं होती। 10th तक पढ़ाने के बाद में बाहर निकाल देते हैं कि जाओ पढ़ो अपने आप और लायक बनो। यहाँ वाले लोग जो पीछे पीछे घूम रहे होते अपने बच्चों के, कारण क्या है? क्योंकि यहाँ छाती से लगा करके रखते हैं ना बच्चे को। यहाँ तो गोद लेने का ही तरीका अलग है। विदेश में तो जो है वो बराबर में वो ट्रॉली सी बना के रखते हैं ना, उसमें लेके जा रहे होते हैं। यहाँ वाला ऐसे कभी भी ट्रॉली में डाल कर ले जाए। अब थोड़ा थोड़ा फैशन हो गया है ट्रॉली खींचने का। वहां तो बच्चे को सुलाएंगे तो भी बराबर वाले कमरे में। यहाँ तो माँ जो है ना कंधे पर ऐसे लेफ्ट साइड में यहाँ सिर रखेगी, पाँव उसके राइट साइड में आएंगे, क्योंकि माँ के हृदय से उसका हृदय मिलता है। माँ अपने हृदय की संवेदनाएं अपने बच्चे को दे रही होती है। कभी कभी अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक समय मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता था, तो हमारा एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था। वहाँ से मैं दोपहर में भोजन करने के लिए अपने घर में जाता था। अभी भी व्यवस्था थोड़ी सी चेंज है, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि घर और आश्रम एक ना रहे। तो मैं उस समय वहाँ से गाड़ी अपनी चलाते हुए घर गया और वहाँ से जब भोजन करके लौट रहा था तो बीच में एक नहर पड़ती थी और उस पर एक पुल था। तो गाड़ी जैसे पुल पर चढ़ने लगी, वहाँ से मैंने देखा कि एक रिक्शा आगे चल रही है तेजी से और उसके पीछे पीछे एक भैंस दौड़ रही है। पुल पर जैसे गाड़ी आई तो फिर मैं आगे देख रहा हूँ रिक्शा तेजी से आगे भाग रही है ढलान पर और पीछे पीछे भैंस भी भाग रही है। तो मैंने थोड़ी गाड़ी और आगे लेकर गया तो देखता हूँ कि भैंस रस्सी से तो नहीं बंधी हुई है रिक्शा के साथ, लेकिन फिर भी पीछे पीछे भागी जा रही है। तो गाड़ी चला करके आगे जैसे मैं रिक्शा के बराबर में आया तो मैंने मुड़ के देखा। मैं ये सोच रहा था कि कौन सी चीज़ है जो इस भैंस को खींच रही है पीछे पीछे और ये पीछे भाग रही है। और देखा रिक्शा में एक आदमी बैठा हुआ और उसकी गोद में भैंस का बच्चा है। तब समझ में आया ये माँ है, ये माँ है। और वहाँ भाग रही है जहाँ जहाँ इसके बच्चे को लेकर कोई जा रहा है। एक मोटी बुद्धि का जानवर भी जब ममता में होता है तब वो एक माँ वाला रूप धारण करता हुआ उसके अंदर भी वो संवेदनशीलता होती है कि वहाँ मैं चलूँ जहाँ जहाँ मेरे बच्चे को लेकर जाओगे। मैंने गाड़ी एक किनारे पर खड़ी कर दी और मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि भगवान तूने माँ को भी क्या रूप दिया। जानवर में भी अगर माँ है तो उसकी ममता भी अद्भुत है। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपको, जब आपके पास एक दृष्टि आती है ना तब आप संवेदनशील होते हैं, अपने माता पिता के द्वारा किए गए कार्यों को समझते हैं और समाज में जिसने कुछ किया उसको समझते हैं। जो आपके लिए सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में खड़े हुए हैं या कच्छ के भाग में या रेगिस्तान में खड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ भी वो दलदली जमीन में खड़े हैं या फिर जंगल में खड़े हुए हैं, गोलियों का सामना करते हुए खड़े हैं। आपकी होली दिवाली इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि वो खड़े हैं वहाँ, वो आपके पहरेदार, वो चौकीदार। और मैं तो एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, आप केवल थाने वाली पुलिस को जानते हैं जिसके कारण आपके दिमाग में पुलिस की एक अलग छवि आती है।
लेकिन पुलिस की बहुत सारी फोर्स वो है जो आपको सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान देती है और बुरे लोगों से बचने के लिए गोलियों का शिकार होती है, पत्थर खाती है, चोटें खाती है, वो भी आपके लिए कोई साधारण काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और उनको बंदोबस्त में बेचारों को फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती उनको, वो होली दिवाली अपने घर में नहीं मना पाते। संवेदनशीलता जब आपके अंदर आती है तो आपको समझ में आता है कि हमारे लिए, हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कौन कौन कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे सिर पर किस किस का कर्ज है। तब आपको माता का, पिता का, अपने गुरु का वो कर्ज याद आता है, अपनी मिट्टी का कर्ज याद आता है, जिसको चुकाकर जाने की इच्छा होती है कि धरती से विदाई लेने से पहले हम ये कर्ज चुका करके जाएं। और जो वो कर्ज चुका देता है उससे ऋण हो जाए। यज्ञोपवीत पहनते ना, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति, प्रजापति भगवान ने दिया ना हमको, तो उसमें 3 धागे दर्शाते हैं, माता का, पिता का, गुरु का ऋण हमारे ऊपर है, इसे चुकाना है। तो सार में आपको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिव्य दृष्टि हमारे पास जब आती है, हमारी सोच बदलती है, गुरु उसको देता है। और भगवान ने जैसे कहा कि मेरे मन वाले बन जाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए श्रेष्ठतम कर्म करने वाले बनो, तुम्हारा नमन, तुम्हारा प्रणाम मेरे लिए हो, मेरे लिए झुकने वाले बनो। निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त होगे जब तुम मेरे परायण होकर जियोगे, मेरे लिए परिक्रमा करोगे, तुम्हारा चिंतन मनन मेरे लिए होगा। भगवान करे आप सबके जीवन में भगवान की ये कृपाएं और आशीर्वाद प्राप्त हों, आप सबका कल्याण हो। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित है। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।